हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। कंपनी ने अभी अपने दिसंबर क्वार्टर की फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया था। कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, साथ में कंपनी के चार्ट एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये कंपनी 1979 में रजिस्टर्ड हुई है और ये कंपनी टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले केमिकल्स को बनाने का काम करती है। तो ये था कंपनी का मेन बिजनेस। अब जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। देखिए, फंडामेंटल में सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट कैप के बारे में। इस कंपनी का 2653 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम करंट प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक का करंट प्राइस यहाँ पर 232 देखने को मिला हुआ है। 52 वीक हाई के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 439 निकल कर आया है और 52 वीक लो की बात की जाए तो 213 रुपये देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है अपने 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं स्टॉक पीई के बारे में। यहाँ पर स्टॉक पीई 22.40 देखने को मिल रहा है। स्टॉक की बुक वैल्यू यहाँ पर 60 रुपये 20 पैसे देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि स्टॉक का जो करंट प्राइस है अपने बुक वैल्यू का करीब 4 गुने पर ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। यहाँ पर 0.69% डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो यहाँ पर 38.7% देखने को मिला हुआ है। आरओई 30.1% देखने को मिला हुआ है। स्टॉक की फेस वैल्यू 2 रुपये देखने को मिल रही है। अगर हम इंडस्ट्री पी के बारे में बात करें तो 29.80 यहाँ पर इंडस्ट्री का पी देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर कितने करोड़ का डेट है। देखिए, इस कंपनी के ऊपर 0.39 करोड़ का डेट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि 39 लाख का यहाँ पर डेट देखने को मिल रहा है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 666 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि रिजर्व के मुकाबले कंपनी का जो डेट है वो मामूली देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के पास कितने नेटवर्थ देखने को मिल रही है। तो 690 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ है। टोटल एसिड के बारे में बात करेंगे तो 766 करोड़ के टोटल एसिड देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि अभी तक कंपनी के जो फंडामेंटल है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर और जानते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर जो मैंने कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। और इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट में यहाँ पर जो आपको दिसंबर 2024 का सेक्शन देखने को मिल रहा है ये वो सेक्शन है जो कि कंपनी ने अभी फरवरी मंथ में रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है। इसको हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। यहाँ पर जितनी भी आपको ये अमाउंट नजर आ रही है ये सारी की सारी यहाँ पर अमाउंट करोड़ में मेंशन है। तो बात कर लेते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ की सेल्स की थी। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 126 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 138 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने 92 करोड़ के खर्चे किए थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 98 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी की यहाँ पर जो सेल्स है वो गिरती हुई नजर आई है, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, कंपनी की जो सेल्स होती है जब हम उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में 34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 40 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था। इसका मतलब कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 27% देखने को मिला हुआ है। दिसंबर 2023 में 29% था। इसका मतलब है कि ओपीएम परसेंटेज में भी यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 33 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये 41 पैसे का प्रॉफिट किया है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 2 रुपये 95 पैसे की अर्निंग हुई थी। इसका मतलब कि कंपनी का जो अर्निंग है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो अभी का दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट है वो थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अब आपके सामने है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले जान लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम देखें 62.87% की प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 62.88% देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है वो हल्की सी कम की है। बात कर लेते हैं एफआईआई की होल्डिंग के बारे में।
इस क्वार्टर में FII की होल्डिंग 3.36% देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में 3.28% देखने को मिली थी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो FII है उन्होंने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग जो है इंक्रीज की है, यानी कि FII का भरोसा कंपनी के ऊपर बना हुआ है। बात कर लेते हैं DIIs के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में DIIs की होल्डिंग 3.61% देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में DIIs की होल्डिंग 3.63% देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो DII है उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो हल्की सी कम की है। बात कर लेते हैं पब्लिक होल्डिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग 30.17% देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 30.20 देखने को मिली थी। इसका मतलब कि यहाँ पर पब्लिक की भी जो होल्डिंग है वो हल्की सी कम होती हुई नजर आई है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। अब आपके सामने है कंपनी का चार्ट। देखिए यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ना, ये डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट में ये जो आपको येलो कलर की जो लाइन नजर आ रही है ये है 50 DMA की लाइन। DMA की फुल फॉर्म है डेज मूविंग एवरेज। और ये आपको जो ब्लू कलर की जो लाइन नजर आ रही है ये है 200 DMA की लाइन। इसका मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो अभी का प्राइस है अपने 50 और 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें कि 21 मार्च के दिन इस स्टॉक की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, देखिए 21 मार्च के दिन स्टॉक का जो प्राइस है 231 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 और 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए आने वाले दिनों के लिए इसके लिए जो पहला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 190 का लेवल। 190 इसके लिए जो है पहला सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है अगर 190 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो स्टॉक का जो प्राइस है 170 तक जा सकता है। बात कर लेते हैं कि ऊपर की ओर को क्या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है या स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। देखिए स्टॉक का जो अभी का प्राइस है या उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहला यहाँ पर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 350। जब स्टॉक का जो प्राइस है अपने 350 के लेवल को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी के जो फंडामेंटल है वो ठीक ठाक देखने को मिले हुए हैं। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है इस क्वार्टर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। बाकी कंपनी का जो रिजल्ट है और कंपनी के फंडामेंटल्स है ठीक ठाक देखने को मिले हैं। ओवरऑल मार्केट में गिरावट होने की वजह से इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। जैसे ही ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी तो इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।